संत हुए हैं जगन्नाथपुरी में, आज भी उनकी बहुत महिमा है। उनका नाम श्री पंडित माधव दास जी महाराज है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो माधव दास जी बचपन से ही बड़े भागवती प्रवृत्ति के थे। उन्हें वेदों का बहुत ज्ञान था, फिर भी वो बड़े दीनता से अपना जीवन गुजारते थे। युवावस्था में ही उनका विवाह हो गया और जब 21 वर्ष के हुए तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के 8-9 महीने बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई। तो बड़ी समस्या उनके समक्ष खड़ी हो गई। अब घर वालों ने पत्नी का दाह संस्कार कर दिया और माधव दास जी को कहने लगे कि चलो अब दूसरी शादी करो, नहीं तो इस छोटे से बालक की देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत कम है, तो ऐसे में आपको दूसरी शादी अवश्य करनी पड़ेगी। लेकिन माधव दास जी ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया, परंतु शादी को लेकर घर वालों का दबाव उन पर ज़्यादा ही पड़ गया। तो माधवाचार्य बड़े विनम्र थे, तो उन्होंने एक शर्त पर शादी करने को तैयार हुए। वो शर्त ये था कि कोई ये लिख कर दे कि जो दूसरी पत्नी आएगी वो और आने वाली संतान और स्वयं हम अर्थात माधवाचार्य, इनमें से किसी की असामयिक मृत्यु नहीं होगी, जैसे इनके पूर्व पत्नी की मृत्यु हुई थी। इनका यह शर्त था। इस पर कोई भी लिखकर देने को तैयार नहीं हुआ। कोई लिखकर भी कैसे देता, भगवान की लिखनी तो कोई जानता नहीं है। परंतु चिंता का विषय छोटा बालक था कि इसका पालन पोषण कैसे होगा। इसी ममता को लेकर माधवाचार्य जी हमेशा से परेशान रहते थे। तो एक दिन माधवाचार्य जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और देखा कि एक चिड़िया की घोंसला में से एक अंडा नीचे जमीन पर न गिरकर एक छोटे पौधे के पत्ते पर जा गिरा और उस अंडे में से बच्चा बड़े ही आसानी से बाहर आ गया, क्योंकि अंडा गिरने से फूट गया और बच्चा उसमें से बाहर आ गया। उस वक्त उसकी माँ वहाँ घोंसले में नहीं थी, तो भूख के कारण वह बच्चा इधर उधर अपना मुख लपकाता रहता। उसी क्षण एक मकड़ी उसके अंडे में जा फंसी और उस बच्चे का मुंह भी उस मकड़ी तक पहुंच गया और वह बच्चा उसे खा गया। यह सब देख माधवाचार्य जी को उसी क्षण समझ में आया कि भगवान ही सबका भरण पोषण स्वयं करते हैं। वो वहीं से उठे और बच्चे की ममता को त्याग कर जगन्नाथपुरी में जाकर समुद्र के किनारे बैठकर बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक लगातार भगवान का नाम जप करते रहे। उन्हें देख स्वयं जगन्नाथ जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुरंत हमारी भोग की थाल ले जाकर हमारे प्रिय भक्त को भोजन कराओ। तो माता लक्ष्मी थाल ले जाकर भागवताचार्य को भोजन कराने गए। इधर मंदिर की थाल गायब देख हाहाकार मच गया कि मंदिर की भोग का थाल चोरी हो गया है। तो जगन्नाथ जी भगवान ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में थाल के बारे में बताया। तो मंदिर के पुजारी और उनके परिकर स्वयं माधवाचार्य जी के पास गए, तो भोग की थाल वहीं पड़ी थी। यह देख मंदिर के पुजारी और उसके परिकर आश्चर्य में पड़ गए। तो मंदिर के पुजारी के बहुत आग्रह करने पर माधवाचार्य जी जगन्नाथपुरी मंदिर में गए और स्वामी की पद पर बैठाए गए। परंतु कुछ समय बाद उनकी शारीरिक हालत खराब हो गई और पुनः वो समुद्र के किनारे चले गए। उन्हें इस तरह से पड़ा देख जगन्नाथ जी भगवान स्वयं उनकी सेवा करने लगे। तो माधवाचार्य जी ने जगन्नाथ भगवान से कहा कि मुझ अधम की सेवा आप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप इस पीड़ा को खत्म नहीं कर सकते? तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि नहीं, प्रारब्ध तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो एक दिन माधवाचार्य जी की शारीरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो भगवान ने कहा कि हे मेरे परम प्रिय भक्त, आज से तुम्हारी पीड़ा हम अपने ऊपर स्वयं लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को देखकर हमें भी सहन नहीं हो रहा है। तो उसी समय से भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक दर्शन देना बंद कर दिए, क्योंकि 15 दिन तक भगवान बीमार रहते हैं। और आज भी जगन्नाथपुरी धाम में 15 साल वर्ष में 15 दिन तक
मंदिर बंद रहता है, क्योंकि भगवान उस वक्त बीमार रहते हैं, उस वक्त उनका इलाज चल रहा होता है और उस वक्त उन्हें बहुत सादे ही प्रसादी लगाई जाती है। इस सत्य कहानी का वर्णन नाभाजी रचित भक्तमाल में है। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी सत्य घटनाओं का वर्णन है। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों की कथा का श्रवण करता है तो उसकी सभी मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं और उसके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और अंत में उसका उद्धार भी हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय सनातन बंधुओं, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।